कानपुर में जीका वायरस का हमला और तेज होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 13 नए मामले जीका वायरस के सामने आ गए हैं। इससे हड़कंप मचा हुआ है। शहर में अब तक मिले जीका वायरस के संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर हो गई है 79। कन्नौज में भी पहला मामला सामने आ गया है। इधर यूपी में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है, खासकर कानपुर में। कानपुर में जीका वायरस के 13 नए मरीज मिले हैं। नए मरीजों में के बाद अब एक्टिव केस की जो कुल संख्या है वो 79 तक पहुंच गई। 13 नए मरीज कानपुर में मिले हैं, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। कितना खतरनाक होता है जीका, किस तरह से फैलता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, ये सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं ताकि आप सावधान रह सकें और इस वायरस के प्रकोप से बच सकें। अभी कोरोना के प्रकोप से ही हम पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाए हैं, इसी का हम सामना कर रहे हैं। और उसके बाद अब जीका वायरस के रूप में एक नया दुश्मन हमारे सामने है, जिससे हमें लड़ना होगा। तो कानपुर शहर में जीका वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। अब तक 79 मामले जीका संक्रमण के सामने आ चुके हैं। यहां हमारे संवाददाता श्याम तिवारी मौजूद हैं। कानपुर की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कानपुर शहर में जीका का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जीका वायरस संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि तमाम सरकारी अस्पतालों में जीका के लिए अलग से वार्ड बनाए जा रहे हैं। काशीराम ट्रमा सेंटर में भी इसी तरीके का ये वार्ड बनाया गया है, जिसमें जीका के मरीज़ को भर्ती किया गया है। इसी तरीके के तमाम कई वार्ड यहाँ पर बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जीका पेशेंट वार्ड में भर्ती है और उसके चारों तरफ मच्छरदानी लगा करके रखी गई है। इनका इलाज लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इसी तरीके से उर्सला अस्पताल और हलट अस्पताल में भी वार्ड बनाए गए हैं, जहां पर जीका के जो पेशेंट सामने आ रहे हैं उनको भर्ती कराया जा रहा है। कैमरामैन शुभम शुक्ला के साथ श्याम तिवारी, जी मीडिया कानपुर। आपको बताते हैं जीका वायरस के बारे में। आपको शायद इसके बारे में पूरी जानकारी ना हो। पहली बार साल 1947 में इस वायरस की पहचान की गई। युगांडा के जीका जंगल में यह संक्रमण मिला था और जीका जंगल के नाम पर ही इस वायरस का नाम रखा गया। जीका वायरस जो है वो मच्छर के जरिए फैलता है। लक्षण इसके डेंगू जैसे ही हैं, लेकिन डेंगू से ज्यादा घातक है ये। इसमें बुखार आना, शरीर पर निशान पड़ना, जोड़ों में दर्द होना, ये सारे लक्षण नजर आते हैं। तो सबसे ज्यादा संक्रमण जो इसका देखने को मिल रहा है इस वक्त, वो उत्तर प्रदेश के कानपुर में देखने को मिल रहा है। और 13 नए मरीज जो हैं वो कानपुर में सामने आ गए हैं। इस तरीके से जो कुल मरीजों की संख्या है वो 79 तक पहुंच गई है। यहां पर इसे रोकने के भरपूर प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कन्नौज में भी एक केस वहां पर सामने आ गया है। तो कन्नौज में जीका वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद वहां पर डॉक्टर्स का क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। ये हमको लखनऊ से निर्देश प्राप्त हुए थे कि लखनऊ के कानपुर के जो आसपास जो ब्लॉक हैं जो कानपुर से लगते हैं, एक तो उनकी लिस्ट दे दे आप। तो परसों जो है ना, हमने 2 तारीख को एक तो कन्नौज की और दूसरा तिरवा की ये लिस्ट भेज दी थी। ये कानपुर नज़दीक पड़ते हैं। उसके बाद से उन्होंने कहा कि जो विलेज अफेक्टेड हैं, जहाँ पे बुखार केसेस ज़्यादा निकल रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ सैंपल भिजवाइए लखनऊ लैब के लिए। तो वहाँ से हमने 3 तारीख को 32 सैंपल भिजवाए थे कपूरापुर से। उसमें से कल रात को एक केस पॉजिटिव आया है, जिसका नाम है दशरथ सनाफ असरफी लाल, उसकी उम्र 45 साल। ये जो मच्छर जो होता है ना, जो डेंगू का मच्छर होता है, वही मच्छर यही होता है, एडिस एजिप्टी, जिसके काटने से डेंगू होता है, उसी काटने से ये भी होता है। लेकिन इसका जो है ना इफेक्ट ज़्यादातर गर्भवती माताओं में होता है। उसमें अगर कोई मच्छर काट लेता है तो उनको जो है ना, जब बच्चा पैदा होता है तो वो विकलांग होता है या उसका सर बहुत बड़ा होता है, ये इफेक्ट उसमें हो जाते हैं। बाकी तो इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ पैरासिटामोल गोली दे दो, बुखार उतारते रहे बस। तो जीका से डरने की नहीं बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। जीका वायरस के लक्षण क्या है ये आपको बता देते हैं ताकि आप इससे सावधान रह सकें। सिर दर्द होता है, बुखार होता है, आंखों का लाल होना, शरीर पर चकत्ते बनना, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द। जीका वायरस एक मच्छर जनित बीमारी है जो कि एडिस मच्छर से फैलती है। मच्छरों की यह प्रजाति डेंगू और चिकनगुनिया का भी कारण बनती है। जीका वायरस के शिकार लोगों में अक्सर ज्यादा लक्षण नहीं आते या फिर इसके जो लक्षण हैं वो बहुत हल्के हो सकते हैं।
बुखार, शरीर पर निशान, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, ये सारे लक्षण जीका वायरस के हो सकते हैं। आपको बताते हैं जीका वायरस के कब कितने मामले सामने आए हैं देश में। 2017 में गुजरात में 3 और 2018 में 1 मामला सामने आया। 2017 में तमिलनाडु में 1 मामला सामने आया। 2018 में मध्य प्रदेश में अचानक जीका के केसेस बढ़ने लगे और 130 लोग वहां पर संक्रमित हो गए। साल 2018 में ही राजस्थान में भी जीका के मामले सामने आए, 159 केसेस। केरल में 2021 में जीका के मामले सामने आए और अचानक ये मामले सामने आते आते 64 केसेस तक बढ़ गए। और इस दौरान महाराष्ट्र में जीका का 1 मामला सामने आ गया। अब कानपुर में और कन्नौज में मिलाकर उत्तर प्रदेश में 80 केस हो चुके हैं जीका के। मेरे सहयोगी पूजा मक्कड़ मेरे साथ हैं और डॉक्टर सुरेश कुमार जो कि निदेशक है एलएनजेपी अस्पताल के, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पूजा, अभी कोरोना से के प्रकोप से पूरी तरह से हम बाहर नहीं निकल पाए, अभी तो उसी से लड़ाई जारी है। अब एक और वायरस है जीका वायरस और उत्तर प्रदेश में कानपुर में, कन्नौज में मिलाकर 80 केसेस सामने आ चुके हैं। बिल्कुल विशाल, देखिए इस वक्त जो हालात हैं वो चिंता का विषय है, क्योंकि जो हमने पिछले आंकड़े देखे 2017 और 18 में भी भारत में जीका वायरस आया था, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में और राजस्थान के जयपुर में। तब उसको लोकली कंटेन कर लिया गया था और जो कुल केसेस थे भारत में वो इतने ज्यादा नहीं बढ़े थे। लेकिन अगर पिछले 1 महीने की बात करें तो कानपुर में पहले 10 मामले सामने आए 2 हफ्ते पहले, आज 8 मामले सामने आए और कुल मिलाकर अभी ये पूरे देश में 80 के करीब केस हैं जीका वायरस के। तो ये खतरनाक बात है कि संक्रमण जो है वो तेजी से फैल रहा है और पिछले 4 सालों के मुकाबले अगर इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष जीका वायरस एक नया खतरा बन के उभर सकता है। हालांकि अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखें तो अभी तक अफ्रीकी देशों में ये समस्या ज्यादा देखने को आती थी और अफ्रीका में लगातार जीका का आउटब्रेक होता रहा है और वहीं तक ये रहता था। लेकिन भारत में जब भी ये रिपोर्ट हुआ है 1 मामला, 2 मामला, 10 मामले से ज्यादा मामले रिपोर्ट नहीं हुए थे। पहली बार ऐसा है और अभी हम जब कोरोना से लड़ रहे हैं, आज 10,000 केसेस कोरोना के हैं, ऐसे में जीका पर समय रहते ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर सुरेश कुमार जैसा कि बताएंगे कि जीका हो, डेंगू हो या कोरोना हो, तीनों में फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसी के बेसिस पर इलाज किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि इसमें फर्क करना जरूरी है। फर्क कैसे करें यही समझने के लिए डॉक्टर सुरेश कुमार हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, अब कोरोना वायरस के बाद किसी भी और वायरस का नाम सुनते ही अब तो डर लगने लग जाता है और जैसा कि पूजा ने भी कहा, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो या फिर जीका हो, एक ही तरह के क्या लक्षण हैं, पहचानेंगे कैसे कि जीका क्या है? देखिए, जीका वायरस जो है ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं पेशेंट। ज्यादातर पेशेंट्स में जोड़ों का दर्द होता है या लाल रंग के निशान होते हैं और ये जो है एक वेक्टर बोर्न डिजीज है। एडिस एजिप्टाई नाम का जो मच्छर है वो इसका ट्रांसमिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और इस मच्छर से और भी वायरस ट्रांसमिट होते हैं। पर क्योंकि जो चिकनगुनिया है, डेंगू है और जीका वायरस है, इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। जहाँ पर हमने देखा डेंगू में प्लेटलेट की संख्या कम होती है और चिकनगुनिया में बड़े लार्ज ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें इस वायरस में, जीका वायरस में आमतौर पर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होती है। ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो है प्रेगनेंसी में होती है और यदि प्रेगनेंसी है तो ये जो वायरस है फीटस तक पहुंच जाता है। उसकी वजह से जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो रुक जाता है, जिसको हम माइक्रोकेफेली कहते हैं। एक तो वो मेजर प्रॉब्लम्स होती है। दूसरा जो रूट है इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ये होता है और तीसरा जो है वो सेक्सुअल रूट से भी इसका ट्रांसमिशन सामने आया है। ज्यादातर जो मामले अभी देखे गए हैं वो वेक्टर बोर्न से ही है, यानी कि मच्छर काटने से है। जब भी मच्छर काटता है किसी संक्रमित व्यक्ति को तो जो वो मच्छर है वो कैरियर बन जाता है और वो काटता रहता है और मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। तो ये जो बीमारी है, यदि हम वेक्टर को कंट्रोल करें, मच्छर को कंट्रोल करें और यदि टाइमली हम इसका टेस्ट कराएं तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। जैसे कि मैंने बताया कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स आर एसिम्प्टोमेटिक, उनको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती, पता भी नहीं चलता है। पर कुछ पेशेंट्स को फीवर हो सकता है, शरीर पे निशान हो सकते हैं, आईज में रेडनेस हो सकती है, सिर का दर्द हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है। और जो प्रॉब्लम्स होती है जैसा कि मैंने बताया कि बच्चों में और मदर्स में जो कि प्रेगनेंसी है उसके दौरान ज्यादा होती है। खतरनाक कितना है, कितना घातक है? मतलब अगर जीका हो जाए तो ये क्या डेथ रेट रहेगा इसका? ये कॉम्प्लिकेशंस इसमें ज्यादा होती हैं। मैंने बताया कि ज्यादातर जो कॉम्प्लिकेशन है गर्भवती महिलाओं को कॉम्प्लिकेशन इसमें ज्यादा होती हैं। डेथ रेट बहुत ज्यादा नहीं होता है, पर जो हाई रिस्क ग्रुप है उनमें डेथ का प्रॉब्लम ज्यादा है। और उसमें जो कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटीज हैं, जो कि यदि वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है, यानी कि मदर से चाइल्ड में ट्रांसमिशन होता है, तो उसमें प्रॉब्लम ज्यादा होती है। हमने देखा है कि ज्यादातर वायरस जो है वो 1 या 2 वीक में क्लियर हो जाते हैं, जैसे डेंगू का वायरस है। पर ये जो वायरस है लंबे टाइम तक
ब्लड में रहता है, शरीर में रहता है। कई बार हमने देखा कि 3-3 महीने तक ये जीका वायरस है, ये पाया गया है ह्यूमन बॉडी में। आमतौर पर हम देखते हैं मौसम बदलता है, सर्दियों की शुरुआत होती है, लोग बीमार पड़ते हैं, बुखार होता है, खांसी जुकाम होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर टेस्ट कब कराएं और कौन सा टेस्ट कराएं, कैसे पता चलेगा कि उन्हें जीका है? यदि लाल रंग के स्पॉट्स हैं और यदि वायरल फीवर है या जोड़ों में दर्द है या आंखों के पीछे आपको रेट्रोऑर्बिटल पेन है, सिर में दर्द है, तब ये कराना चाहिए। ज्यादातर जो है ये रेड स्पॉट्स उत्पन्न करता है। यदि कहीं पर भी लाल निशान शरीर में आते हैं तो प्लेटलेट संख्या हम कराते हैं डेंगू के लिए, और यदि डेंगू नहीं है तो दूसरा बीमारी के लिए हम टेस्ट कराते हैं। उसमें जैसे चिकनगुनिया का भी टेस्ट कराते हैं और जीका का भी टेस्ट कराते हैं। ये एंटीबॉडी टेस्ट से पता चल जाता है। इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं? इससे बचने का सबसे बेहतर उपाय है कि मच्छर को उत्पन्न ना होने दें। जो वेक्टर बोर्न डिजीज है उसमें वेक्टर का कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उनके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां जहां पर भी ये एडिस इजिप्टाइप मच्छर उत्पन्न होता है, पैदा होता है या ब्रीडिंग होती है, उसको ना होने दें। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हमने मच्छर पर कंट्रोल कर लिया तो वायरस, क्योंकि उसका जो कैरियर है वायरस का, जीका वायरस का जो कैरियर है वो मच्छर है, और मच्छर नहीं होगा तो नेचुरल कोर्स में उसको ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है। दूसरा ये है कि आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, और यदि आपको वायरल फीवर के यदि सिम्टम्स हैं और यदि कोई गर्भवती महिला है उसको शरीर पर निशान आ रहे हैं या जोड़ों में दर्द है या आंख लाल है, रेडनेस है आई में, तो तुरंत उसका जीका वायरस के लिए भी टेस्ट कराना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर सुरेश कुमार। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। काफी जानकारियां डॉक्टर सुरेश कुमार ने दी। डॉक्टर स्वाति, मैं थोड़ा सा अब इससे एक कदम आगे जाना चाहूंगा, आपसे समझना चाहूंगा, अगर किसी को हो ही गया है जीका वायरस तो अब इसका इलाज क्या है, कैसे वो व्यक्ति स्वस्थ होगा वापस? देखिए, ज़्यादातर हम जीका वायरस में जो करते हैं वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ज़्यादा करते हैं। जिस तरह की परेशानियां सामने आ रही होती हैं उसी का हम इलाज जो है देने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर कंजंक्टिवाइटिस है तो उसके लिए दवा देंगे, जॉइंट पेन है तो उसके लिए, बुखार के लिए, तो उस तरह की ज़्यादातर हमें ट्रीटमेंट देने की। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि जिसको जीका हुआ है उनसे अगर उनको कोई मच्छर काटता है तो वो मच्छर जीका दूसरों को लेकर के जा सकता है। इसलिए इन लोगों को जो मॉस्किटो नेट, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, उसमें रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि इनसे किसी और को ये इन्फेक्शन पास ऑन नहीं हो। साथ ही जब भी इस तरह के वायरल फीवर्स होते हैं तो वो बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन करते हैं, इसलिए अच्छी मात्रा में तरल पदार्थ लेना किसी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि जो कॉम्प्लिकेशन। तो जीका वायरस क्या है, इसे आप कैसे समझेंगे, इसके लक्षण क्या हैं, इससे बचाव के तरीके क्या हैं, कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं, ये सारी जानकारी दी डॉक्टर स्वाति ने और डॉक्टर सुरेश ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पूजा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.